नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। जैसे कि आपने टाइटल से ही समझ लिया होगा कि ये एपिसोड थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हाउ वी आर गेटिंग ब्रेन वॉश्ड। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम बचपन से लेकर मरते दम तक हम दूसरों के थॉट्स को लेकर अपने कई एक्शंस लेते हैं। दिस इज द सेम थिंग। ये जब बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। मैं आपको ये पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा किस तरीके से जो है हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है बचपन से। कुछ गलतियों के कारण हमारा ब्रेन वॉश हो रहा है, कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हैं और हम नासमझी में ब्रेन वॉश होते जा रहे हैं, जिसका फायदा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ले लेती है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ले लेती है इसका फायदा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है आपके और हमारे जैसे सीधे साधे लोगों के ब्रेन वॉश करके, लोगों को ब्रेन वॉश करके। तो मैं शुरू से एंड तक आपको ये पूरा प्रोसीजर बताऊंगा किस तरीके से हम और आप बेवकूफ बनते हैं और ब्रेन वॉश होकर दूसरों के थॉट्स से अपने एक्शंस, अपना डिसीजन लेते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना व्यक्तित्व खोकर उनकी कंपनी को बढ़ाने में, उनकी प्रोडक्ट्स को बेचने में और उनकी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, या फिर उनके इंटेंशंस को, ये समझ लीजिए उनके इंटेंशन या उनके मकसद को आगे बढ़ाते हैं हम अपना व्यक्तित्व खोकर। इसीलिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं अभी से लेकर मैं अपने आई विल रीच टू आवर एंशिएंट टाइम्स ऑल्सो। बहुत सारे मैं आपके एग्जांपल्स देने वाला हूं, ठीक है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, प्लीज एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर नए सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम बचपन की तरफ बढ़ते हैं। बचपन में जैसे आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में या बिलीफ सिस्टम में ये जरूर है कि हम में से कई लोगों ने फेयरनेस क्रीम लगाई होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये कहीं ना कहीं फीड है कि हम लोग काले हैं तो बदसूरत हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है कि जो काला इंसान है वो बदसूरत है और जो गोरा इंसान है वो ही इज ब्यूटीफुल और हैंडसम या शी इज ब्यूटीफुल? ये कौन डिसाइड करता है? बचपन में देखिए आप, बचपन में जो है हमारे लिए एक सिलेबस में एक रहता था ऑपोजिट वर्ड्स में देखिए ब्यूटीफुल, उसके सामने बना रहता था कि एक बहुत ही गोरी चिट्टी सी मेम रहती थी, वो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही है। उसी के सामने जो उसका ऑपोजिट रहता था अगली में किस तरीके से बताया जाता था? वो पिक बताया जाता था कि एक बिंदी लगाए, घूंघट डाले एक महिला है, काले से रंग की, सांवले से रंग की, वो जो है अगली। और जबकि वो हमारा इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको अगली दिखाया जाता है इस तरीके से हमारे बचपन के सिलेबस से। तो हमारे माइंड में जो है सबकॉन्शियसली बचपन से बिठाया, मे बी मुझे पता नहीं इंटेंशनली किया गया है या फिर हम बेवकूफ हैं जो ये इस तरह की चीजें एजुकेशनल सिस्टम में हम कैरी ऑन कर रहे हैं। तो बचपन से हमारे दिमाग में ये फीड हो जाता है कि भाई जो काला है या सांवला है वो सुंदर नहीं है। बचपन से मैंने देखा है कि स्पेशली विद गर्ल्स, एक इन माई क्लास में मैं देखता था अपने, एक गर्ल्स थी, वो बहुत ही डार्क स्किन था उसका। शी यूज्ड टू बी इन डिप्रेशन। उसको जो है वो पढ़ाई नहीं करते, वो गधी बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल वीक हो गई थी, क्लास में थी ही वीक। वो एक दिन क्या हुआ, पूरे चेहरे पाउडर लगा के आ गई, लोग मजाक उड़ाने लग गए कि भाई तुम गोरा बनने की कोशिश कर रही हो। फिर वो पानी से मुंह धोने लग गई है। वो इट जस्ट रिडिकुलस। मतलब किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, बच्चों के बचपन से ही फीड किया जाता है। अब जरा इसके एड्स देख लीजिए, गोरेपन के दिखाया क्या जाता है। एक इंसान को सक्सेस नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, जैसे ही वो फेयरनेस क्रीम लगाना शुरू कर दिया उसको सक्सेस मिल गया। इस पर आएंगे, अपन बाद में आएंगे, पर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ पहले चलते हैं। तो ये पहला चीज है जो हम किसी और का थॉट, जिसने एजुकेशन सिस्टम में जो है गलती से ये चीज छाप दिया है, उस थॉट्स को जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है लोग लेकर चल रहे हैं बच्चे, ठीक है। इसके आगे क्या होता है? इसके आगे होता है भाई, हम पहुंचते हैं 9th-10th में, हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट किसके? हमें पता नहीं, अपना खुद का चॉइस नहीं पता क्या होता है। हम दूसरों के राय लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, और एंड में अपने मम्मी पापा के कहने पे जो सब्जेक्ट्स होना है वो ले लेते हैं। उसके बाद सेम विथ कॉलेज, और इसके बाद हर चीज जो है दूसरों के थॉट्स लेके चलते हैं। ठीक था, लेकिन आगे देखिए आप जैसे ही बड़े होते हैं वही आ गई बात, कंपनीज किस तरीके से हमारा ब्रेन वॉश कर रही है। अभी देखिए, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी कि जो मल्टीनेशनल जो कॉस्मेटिक्स की जो कंपनीज होती हैं, आपने देखा होगा कि अभी जो अचानक से मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हमारे इंडिया में बनने लगी, ठीक है। इससे पहले कभी नहीं बनते थे।
इसके पीछे रीजन बताया गया था, ये नेशनल ज्योग्राफिक पे ये डॉक्यूमेंट्री बनी गई थी कि ये कॉस्मेटिक कंपनीज वाले क्या करते हैं, ये बहुत ही, एक तो ये बहुत बिलियनर, बहुत पैसे वाले होते हैं। इन्होंने क्या किया, पहले सबसे पहले ये देख लिया कि भाई इंडिया के पास जो है इतना पैसा आ गया है कि ये लोग जो है कॉस्मेटिक्स खरीद सकते हैं या ब्यूटी चीजें, सुंदर दिखने की जो चीजें, मेकअप की चीजें खरीद सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिया में से किसी को मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड बना दिया। मैं उनको ये नहीं बोलना चाहता कि वो अपने दम पे नहीं बने, मेरा ये फोकस है कि भाई उनका जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनका प्योर फोकस था कि इस साल हमें इंडिया में से ही लेना है किसी को मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स। ठीक है, उनको लिया, उनको लेने के बाद उनको जिता दिया गया। उनको जिता देने के बाद क्या किया गया, वो जो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एड्स जो है इनको दे दिया गया और ये जो है टीवी में चलने लग गए। इस तरीके से जो है उनकी एड्स की ब्रांडिंग होने लगी और जब इनको पता चल गया कि भाई इंडिया के लोगों के पास पैसा है कि वो इसी से खरीद सकें, तभी उनको जिताया गया। और इस तरीके से जो है, हाँ मतलब अब हमको ये लगने लगा है भाई कि पूरे एड्स देख लीजिए भाई, पहले लोगों को सक्सेस नहीं मिलती थी, फिर जब क्रीम लगाना शुरू कर दिया तो उसका सक्सेस मिलने लगा, फलाना ढिमकाना सब होने लगा। आई सल्यूट टू कंगना रनौत। कंगना रनौत को 4 करोड़ का कुछ ऑफर मिला था कि एक फेयरनेस क्रीम का ऐड करने के लिए, शी रिफ्यूज्ड इट। उसका कहना यह था कि भाई काला गोरे से होता क्या है भाई, काले गोरे से की सुंदरता डिफाइंड नहीं होती है। आई सल्यूट टू हर। मतलब कौन करता है ये चीज? तो ये समझिए आप, ये कॉस्मेटिक्स जो लोग होते हैं, इन लोगों ने जो किया है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज के लोग जो हैं, इन लोगों ने जो है, ये नेशनल ज्योग्राफिक पे ये डॉक्यूमेंट्री बनी थी, इन लोगों ने जो है उस एक्ट्रेस को जितवाया और उसको जो है वो एड्स दिया, फिर वो एड्स चलने लगे, फिर इंडिया में भी उनकी बिक्री होने लगी, फिर उनकी फैक्ट्रीज लग गए, उनके ये प्रोडक्ट्स चल रहे हैं और धड़ाधड़ चल रहे हैं। इवन मैं भी लड़कियों की क्रीम जो है फेयरनेस क्रीम की लगाता रहता था बेवकूफ वजह से। हालांकि मैं इतना, खैर बचपन में मैं धूप में आता घूमता था, सांवला था मैं, तो मैं भी उन्हीं में से हूँ। ठीक है, फिर शुरू हो गया क्या भाई, लोगों को पता चला कि भाई लड़के, जैसे कि मैं, लड़कियों की क्रीम लगाते हैं तो फिर ये अपना ले आए फेयर एंड हैंडसम, ये फलाना ढिमकाना सब लेकर आ गए। ठीक है, लो भाई ये भी प्रोडक्ट बिकने लगा। तो जस्ट इमेजिन कि इस तरीके से हमारे जो है कमजोरियों का फायदा उठाकर, हमारा ब्रेन वॉश करके जो है ये अपनी दुकानें चला रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, कभी आपने क्या सोचा है कि भाई ये थम्स अप कोका कोला, सच्ची बताओ क्या इससे प्यास बुझती है? मुझे तो नहीं लगता। गन्ने के रस से ज्यादा प्यास बुझती है, पानी से प्यास बुझती है, पर कभी थम्स अप कोका कोला इन सब चीजों से कभी प्यास नहीं बुझती है। बस ठंडा है, प्यास टेम्पररी बुझती है बस। और ये जो हमारे एक्टर्स रहते हैं, यहां से कूद रहे हैं, वहां से कूद रहे हैं, टीवी हम खोलते हैं और देखते हैं ये कूदते हैं, पकड़ा थम्स अप की बोतल, पी के कर एंड दे आर लुकिंग डैम स्मार्ट। और हम क्या करते हैं, हम यही स्मार्टनेस को अपने अंदर कॉपी करने के लिए वही चीज करते हैं। मे भी हमको गन्ना का रस पीने, जिसमें सचमुच में न्यूट्रिशंस है जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचेगा, वो पीने की इच्छा हो रही, लेकिन हमको पता है कि वो लो क्लास दिखता है। हाई क्लास क्या दिखता है? वो चीज जिसमें शरीर को कुछ नहीं लगने वाला, नो फ्रूट फ्लेवर एडेड ये लिखा रहता है, उसमें कोई नो फ्रूट कंटेंट्स लिखा रहता है, वो चीज, क्योंकि हमारा जो फेवरेट हीरो है वो भी तो वही चीज कर रहा है। इसीलिए हमको हमारा ब्रेन वॉश इस तरीके से, हम चाहते हुए भी 4 दोस्तों के बीच में खड़े हैं, हम गन्ने की रस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? कोका कोला, फैंटा, ये कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ, जबकि उसमें कुछ भी नहीं रहता है जो शरीर को पहुंचाए कुछ। दिस इज हाउ वी ऑल आर गेटिंग ब्रेन वॉश्ड। अब चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से जो है हम अपने पुराने, मतलब कई सालों, हजारों साल पहले ब्रेन वॉश्ड होते थे। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा, इन हिंदुइज्म एक कहानी है। सबसे पहली बात तो ये सुन लीजिए कि अभी भी एक्सपर्ट्स का कुछ मानना है कि हिंदुइज्म में कई सारी कहानियां जो है वो हमको मैसेज देने के लिए कहानियां हैं वो, लेकिन देखिए उसका कितना गलत इंटरप्रिटेशन निकाल के कितने बड़े बड़े चीजें हुई हैं। अब जरा ये देखिए, सती प्रथा जो थी, सबसे पहले ये देखिए क्या था, जो सती जी थी, सती सावित्री, वो यमराज के पास गई, वो वहां से जाकर अपने पति को वापस लेकर आई। सिंपल सी कहानी है। इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज ये है कि एक पत्नी को, एक नारी को जो है अपने पति की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये इसका मैसेज था कि भाई वो यमराज से लड़ गई, ऐसा मैसेज। जब एक अच्छा बढ़िया स्टोरी बनाएंगे तब तो वो चीज होगा, यमराज से लड़ गई, ये रहा। लेकिन कुछ मोटी बुद्धि के लोगों ने क्या कर दिया, क्योंकि ये पढ़ा, 1 जनरेशन 2 जनरेशन तक लोगों को समझ में आया कि हाँ ये मैसेज है, लेकिन जब कुछ मोटी बुद्धि के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि भाई क्योंकि सती जो है चिता में जल के गई थी, यमराज से लड़ के तुम भी जाओ, चलिए एक बार ये हुआ होगा,
फिर दूसरी बार हुआ होगा, तीसरी बार हुआ होगा, इस तरीके से सती प्रथा की शुरुआत हुई। दिस इज हाउ वी ऑल आर गेटिंग ब्रेन वॉश्ड। हमारे पूर्वज भी यही होते थे ब्रेन वॉश्ड। एक स्टोरी थी, उस स्टोरी में से उन लोगों ने चीज उठाई, कोई लॉजिक यूज नहीं किया, अपना इंडिविजुअली कोई चीज यूज नहीं किया। एक औरत का पहले तो शादी और बचपन हो जाती थी, एक 20 साल की लड़की अगर विधवा हो गई तो शी was forced, उसको ऐसा फील कराया जाता था कि भाई अगर तुम जाके उस चिता पर नहीं लेटी देन यू आर डूइंग, मतलब तुम अपने पति को नहीं चाहती, वापस लाना नहीं चाहती, मतलब उसका समाज में रहना मुश्किल हो जाता अगर वो विरोध करती तो। इस तरीके का माहौल बनता था और लोग खुशी खुशी, कुछ तो खुशी खुशी चिताओं में जाके अपने आप को जिंदा जला देते। जस्ट इमेजिन कहां थे हम। इस तरीके से जो हमारा ब्रेन वॉश किया गया है। ये तो अभी देखिए एक और ब्रेन वॉश क्या है, अंग्रेज अत्याचार करते थे, सब करते थे, फलाना करते थे, ढिमकाना करते थे, ठीक है, अंग्रेजों का राज था, ठीक था, लेकिन अंग्रेजों ने आकर सती प्रथा वगैरह ये रुकवाया, वो लोग आके उन लोगों ने रुकवाया ये चीज, मतलब ये तालिबान से कम नहीं था हमारा हिंदुस्तान, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इडियट्स। और वो क्यों? क्योंकि वो दूसरों के थॉट्स को जो है लेकर चल रहे थे, किसी का भी लॉजिक काम नहीं किया। जो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रहा था कि सती प्रथा जो है, ये लॉजिक कहां है भाई? एक इंसान शरीर जल गया, वो वापस लेके कहां से आएगा अपने पति को? तो दिस इज हाउ हमारे एंशिएंट टाइम्स में भी ब्रेन वॉश किया जाता था। अब एक और चीज देखिए, एंशिएंट टाइम का ही मैं बताना चाहता हूं। ये याद रखिए कि हर चीज जो आपको प्रेजेंट की जा रही है वो पूर्णतः सत्य नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं किसी राजा महाराजा का नाम नहीं लेना चाहता। हिस्ट्री, जो हिस्ट्री मतलब क्या होता है? हिस्ट्री मीन्स हिज स्टोरी। हिज स्टोरी मतलब हमेशा याद रखिए, हिस्ट्री जो है उस इंसान के द्वारा लिखी जाती है या उस इंसान का प्रभाव रहता है हिस्ट्री लिखने में जो जंग में जीता होता है। किस तरीके से, जरा समझिए इस चीज को। सपोज दो राजाओं की लड़ाई हुई, एक राजा कमजोर पड़ गया, उसने ताकतवर राजा ने कमजोर राजा को मार दिया। अब कभी भी वो हिस्ट्री इस तरीके से नहीं लिखवाएगा, अपना जो है हिस्ट्री इस तरीके से नहीं लिखवाएगा कि हाँ मैंने जबरदस्ती इसके राज्य में घुसकर इसको कमजोर पाकर इसको मारकर इसका राज्य हड़प लिया। इस तरीके से नहीं लिखवाया जाएगा, उसको कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा हिस्ट्री को। ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि भाई ये जो है बहुत जुल्म करता था लोगों पर, तो अधर्म पर धर्म की जीत हुई है आज। मतलब अपने आप को पूरा बढ़िया दयावान दिखाएगा और ऑब्जेक्शन लेने वाला भी कोई नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि जो राजा अगर हार गया तो उसका मंत्री जो भी उसके लोग थे वो सब इसके अंडर में आ गए, इसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो हिस्ट्री इस तरीके से लिखी गई है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। अभी एक बहुत फेमस राजा थे जिसका जो बदनाम थे कि उन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े हैं, ये तोड़े हैं, वो तोड़े हैं, पर सच्चाई ये है कि वो मंदिर नहीं तोड़ते थे। वो एक्चुअल में जो है मंदिरों में लगे जो वो सोने के सिक्के होते थे उनको निकालने के लिए वो मंदिर तोड़ते थे। पर जो पावरफुल था उसने हिस्ट्री किस तरीके से लिखवाई, उसने इस तरीके से लिखवाई कि भाई ये पर्टिकुलर जो राजा था ये मंदिर इसने तोड़वाए थे और वो दूसरे रिलीजन का था। दिस इज हाउ अवर हिस्ट्री इज रिटन। मैं हर चीज को क्लियरली डिफाइन नहीं करना चाहता क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी बहुत बड़ी, पर दिस इज हाउ हिस्ट्री हमेशा उसी इंसान द्वारा लिखी जाती है जो पावरफुल है। अभी भी प्रेजेंट पॉलिटिक्स में, मैं हर चीज नहीं बता सकता, प्रेजेंट पॉलिटिक्स इन पूरे वर्ल्ड में कई चीजें जो हमारे हम तक पहुंचाई जा रही है वो एज इट इज नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सच्चाई कुछ और है और पहुंचाई कुछ और जा रही है हम तक। बहुत सारी चीजें जस्ट बिकॉज दे आर इन पावर्स, वो पावर है, उनके पास इतनी पावर है, वो मीडिया में उनकी पावर है कि वो मीडिया को इन्फ्लुएंस करके हम तक पहुंचाई जा रही है। सेम चीज पॉलिटिशियंस की ही बात कर रहा हूं। पॉलिटिशियंस भी वही करते हैं, जिसके पास ज्यादा पावर्स है वो मीडिया से लेकर हर चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हाउ टेररिस्ट आर मेड। अब देखिए टेररिस्ट जो है एक पर्टिकुलर, सभी बोल रहे हैं कि रिलीजन में के होते हैं, पर इसका रिलीजन से कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे हमारे सती प्रथा का मिस इंटरप्रिटेशन निकाल कर कुछ बेवकूफों ने जो है कितने सालों तक जो है जलाया गया लोगों को, इसी प्रकार से ये कुछ बेवकूफ जो है जो अपना खुद का लॉजिक यूज नहीं कर रहे हैं और उनको जो है कुछ गलत वर्सेस पढ़ाकर गलत तरीके से चीजों को समझाकर अपने थॉट्स जो है उसके दिमाग में डाला जा रहा है। वो जस्ट बिकॉज दे आर अनपढ़ और दे आर इडियट्स और अपना दे आर नॉट यूजिंग देयर ओन इंडिविजुअलिटी, दे आर नॉट क्रॉस क्वेश्चनिंग, दे आर नॉट यूजिंग देयर लॉजिक, वो उनके थॉट्स को आगे बढ़ाकर ये चीजें करे जा रहे हैं। दिस इज द होल थिंग, दिस इज हाउ वी ऑल आर गेटिंग ब्रेन वॉश्ड। अब आप और हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई
किसी भी चीज को हम तक पहुंचने से पहले ये याद रखना पड़ेगा हमारी इंडिविजुअलिटी कहाँ है भाई। उस चीज को हर तरीके से देखो, तब उस चीज को आगे बढ़ाना है। हर वो चीज जो आप तक पहुंचाई जा रही है जस्ट बिकॉज सामने वाला पावरफुल या कन्विंसिंग है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सही हो। इवन इन टीवी सीरियल, आज जानते हैं अभी एक सर्वे हुआ था कि भाई घर में जो है लड़ाइयां क्यों हो रही, खास करके बिकॉज ऑफ दिस टीवी सीरियल्स। टीवी सीरियल्स में देख लीजिए, एक सिंपल से घर का माहौल जो है उसमें हमेशा पॉलिटिक्स चल रहा है। टीवी सीरियल्स में पॉलिटिक्स, अब वही चीज क्या देख रहे हैं, वही चीज घर के लोग देख रहे हैं, वही फीड कर रहे हैं दिमाग में। जो टीवी सीरियल के अंदर जो शक चल रहा है, एक्स को वाई से पे शक है, वाई को जेड पे शक है, वही चीजें दिमाग में फैमिली वाले लेके चल रहे हैं और वही चीज फिर एक्शंस में आ रहे हैं। दिस इज हाउ वी ऑल आर टेकिंग अदर पर्सन्स थॉट्स एंड यूजिंग इट इन आवर डेली लाइफ। अब ये आपको डिसाइड करना है भाई, किसी से इन्फ्लुएंस होना, किसी से मोटिवेट होना, ये चीज तो ठीक है, पर इन एवरी वी ऑल हैव टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन लाइफ। मतलब हम जो भी करें, हमको ये चीज याद रखनी पड़ी कि हम किसी और के थॉट्स को तो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, किसी से इन्फ्लुएंस हुए हैं, किसी से मोटिवेटेड हुए हैं, किसी को आइडल मानते हैं, उसकी चीज को हम हुए हैं, तो ये याद रखनी पड़ी, उससे प्रेरणा लेके हमें अपनी चीज, अपनी इंडिविजुअलिटी को लेके आगे चलना है, बट एज इट इज उसी चीज को लेके आगे नहीं बढ़ाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड अगर आप न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।